परफॉर्मेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आप लोग को ये बताने जा रहे हैं कि परफॉर्मेंस क्लास में जो विद्यार्थी पढ़ता था उसका क्या स्कोर रहा है, कैसे पढ़ाई किया है। और इससे पहले ये बताते हैं कि कल 23 तारीख को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो है इंटर का रिजल्ट पब्लिश किया गया था, जिसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में भाग लेने वाले जो विद्यार्थी हैं वो सारे का रिजल्ट आया है। तो आज हम ये बताएंगे, देखिए नाम से लग रहा परफॉर्मेंस क्लास थे और ये 12 रिजल्ट आउट नाउ 2026 यानी 2026 में जो रिजल्ट आया है इंटर का, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो अभी आपको हम मिलवाएंगे कि जो बच्चे जो है परफॉर्मेंस क्लास में किस प्रकार से पढ़ा है और वो कैसे अपना स्ट्रेटजी बना करके अच्छे नंबर लाया है। आप मानिए तो ये सब अच्छा ही नंबर है, तो आपको हम बच्चे से मिलाते हैं और मिलाने के क्रम में आपको बच्चे से ये जानने का प्रयास करेंगे कि रिजल्ट को बेहतर करने के लिए उन्होंने क्या सब किया है। तो इसी क्रम में पहला है जो बुलाना चाहेंगे वो विक्की कुमार है। और विक्की कुमार जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है परफॉर्मेंस क्लासेस में। तो इसी के क्रम में हम आपको ये बताएंगे कि रिजल्ट का हिसाब बदलने में उनका क्या योगदान रहा और कैसे अपने स्ट्रेटजी को बनाया है। तो विक्की कुमार आएंगे अब और इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। तो विक्की कुमार को तो पहले मुंह मीट करवाने से पहले बात तो बात करते हैं, तो बिल्कुल मुंह मीट करवाया जाएगा। तो विक्की कुमार आपका बहुत बेहतर मार्क्स रहा है और इस बेहतर मार्क्स को लाने के लिए आपने किस प्रकार से स्ट्रेटजी अपनाया है और किस प्रकार से पढ़ाई किए हैं, तो थोड़ा बताइए आप सब लोगों को। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और हमारे ऑफलाइन सेंटर के परफॉर्मेंस कोचिंग सेंटर में जितने भी शिक्षक हैं सभी को मेरा प्रणाम। और मेरा जो कि इस बार रिजल्ट आया था 12th का, उसमें 435 अंक प्राप्त हुआ और काफ़ी सही रिजल्ट था, ज़्यादा खराब भी नहीं लेकिन मॉडरेट में ही कर सकते हैं, बढ़िया रहा। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर के जितने भी सर हैं उनका रहा और सभी साथ ही साथ मेरे फैमिली मेंबर का भी रहा। तो आपने रिजल्ट आपका अच्छा ही रहा, तो बताइएगा कि आप अपना स्ट्रेटजी कैसे बनाए पढ़ने को। स्ट्रेटजी की बात करें तो अगर आप किसी का भी स्ट्रेटजी कॉपी कीजिएगा तो कॉपी होगा, लेकिन फिर भी ट्राई आप कर सकते हैं कि हाँ कैसे क्या किया। लेकिन उसमें क्या होता है कि स्ट्रेटजी में आप 3 चीज़ फॉलो कर सकते हैं, 3 या 5 चीज़ करके कोई भी। तो अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो ऑफलाइन रेगुलर रहिए, एक दिन भी क्लास मिस मत कीजिए। क्योंकि ऑनलाइन में होता है कि ऑनलाइन में क्या होता है कि अगर एक दिन क्लास मिस कर दें तो रिपोर्ट देख सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा कोई सुविधा नहीं होता है। अगर एक दिन आप क्लास मिस कर गए तो आपको उसका बैकलॉग हो जाता है और काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप सबसे पहले तो यदि आप लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं तो कोशिश करिए कि क्लास को रेगुलर बना के रखिए और साथ ही साथ अपने पढ़ाई को भी मेंटेन रखिए। अगर आप ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो उसको भी कोशिश करिए दोनों को मेंटेन रखिए एक साथ। तो देखिए विक्की कुमार ने क्लास 10 में भी बेहतर परफॉर्म किया था। हमारी परफॉर्मेंस क्लासेस में ये क्लास 10 में भी अपने पहला ही स्थान लाए थे 453 नंबर के साथ, और क्लास 12 में भी ये पहले ही स्थान रखा हुआ है 435 नंबर के साथ। और इनका स्ट्रेटजी शुरू से ही देख सकते हैं कि ये शांत स्वभाव से है ही, पढ़ते ही बहुत लगन से है। और ये बताइए कि आप आगे की तैयारी आपका किस प्रकार से, क्या करना चाहेंगे। आगे की तैयारी तो मेरा डिफेंस लाइन में जाना है और एक बेहतर मुकाम हासिल करना है, ताकि मैं अपने शिक्षकों और अपने फैमिली को एक प्राउड फील महसूस करवा सकूं। देखिए ये डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं तो डिफेंस लाइन के बारे में बताते हैं थोड़ा। अब आप क्लास 12 पास कर गए हैं, तो जो भी लोग क्लास 12 पास कर गए हैं उसके डिफेंस लाइन में एयरफोर्स, नेवी, आर्मी हो गया। और सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी जो है आपको एनडीए देती है डिफेंस लाइन इंटर पास करके, जो यूपीएससी इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और आपको इंटर पास के बाद इससे अच्छा आपको देश की सेवा के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है। तो ठीक है, आप क्या एनडीए का तैयारी करना चाहते हैं, एयरफोर्स, नेवी, ये सारे ऐसे एनडीए के सारे चल आते हैं, लेकिन ये बेहतर
प्लेटफॉर्म है, इसे डायरेक्ट लोग एयरफोर्स नेवी में जाए तो एनडीए से जाने में ज़्यादा बेहतर है, दोनों चला। क्या आप एनडीए क्या कर रहे हैं? हाँ, एनडीए का ही कर रहे हैं। और मैं मतलब जो 2027 में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या इस बार जो 11th में गए हैं, यदि उसका एम है कि डिफेंस लाइन निकालने का, तो आप 11th को बर्बाद मत कीजिए। अगर हो सकता है कि कोई होता है कि 11th में 12th पढ़ लेता है, उससे बढ़िया है कि आप लोगों का डिफेंस लाइन में है तो एनडीए का तैयारी आप करना चाहते हैं तो 11th में ही सही से कर लीजिए। और 12th में क्या होगा, ये 12th में बहुत मदद मिल जाएगी क्योंकि एनडीए का सिलेबस लगभग पूरा सेम 12th का और 11th का रहता है। इससे आपको क्या होगा कि 11th का भी कवर हो जाएगा और 12th का भी। और जो लास्ट में बचा रहता है 12th के लास्ट में 3 मंथ, उसमें आप क्या कीजिए, PYQ लगा लीजिए और जो भी शॉर्ट पेपर आता है उसको कर लीजिए बस। ये थे विक्की कुमार। और आगे जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो वो अपना तैयारी किस प्रकार से करेंगे? क्या अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्या अपना रूटीन सेट करेंगे कि जब मन करे तब पढ़ेंगे, ये बता दीजिए लोगों को। एक सबसे पहले तो स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है मतलब कोई भी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो अगर 12th का एग्जाम की तैयारी करना है तो 12th कोई बड़ा अच्छी है नहीं कि इसके लिए पूरा दिन रात एक करना पड़ेगा, बस थोड़ा थोड़ा ही सही। लेकिन यदि आप रेगुलर रहिएगा तो उसको मेंटेन कर सकते हैं। 12th तो देखिए, इसी के साथ इनको भी बताएं कि आप अपना स्ट्रेटजी हर काम के लिए स्ट्रेटजी बनाना ही होता है। आप बेहतर स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसका परिणाम बेहतर हो सकता है। तो सभी लोग जो आप 27 में एग्जाम देंगे अपना बेहतर स्ट्रेटजी बनाएं। और विक्की कुमार को थोड़ा हम मुंह पे करवा देते हैं ताकि इसी प्रकार से विकास उनके और आने वाले दिनों में बना रहे। तो विक्की कुमार को आप तो अब देखिए दूसरे जो विद्यार्थी हैं वो अमर कुमार हैं। अमर कुमार आएंगे और अपने आप पढ़ाई और स्टडी के बारे में बताएंगे। और ये मेरे कोचिंग का दूसरा टॉपर है, मेरे फर्स्ट टॉपर विक्की कुमार था, सेकेंड टॉपर यही है अमर कुमार। तो अब बात करते हैं, यही है अमर कुमार, जानेंगे इनसे और इससे जानेंगे कि इन्होंने अपने पढ़ाई में किस प्रकार का स्ट्रेटजी रणनीति बनाई है जिससे ये अपने 422 नंबर लाने में सफल रहे। तो बताइए अमर कुमार, आपका पहले पढ़ाई लिखाई कैसे हुआ? चलिए, तो आप 422 नंबर लाए हैं, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लगता ही होगा, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो बताइएगा कि आप जो है अपने पढ़ने के लिए किस टाइप का रणनीति बनाए थे ताकि लोग आपसे सीख कर सुनकर वो भी बना सके। चलिए, ये रणनीति नहीं बनाए थे लेकिन पढ़ाई के प्रति समय देते थे। यानी ये हुआ कि जब इनको समय मिला उसी समय आप पढ़ने पे लग जाते थे। तो ये भी अच्छा ही चीज है कि रोज स्ट्रेटजी बनाने से अच्छा है कि आपको जब भी समय मिले तब आप अपना पढ़ाई में लग जाइए। आगे क्या करना चाहेंगे आप डिफेंस लाइन में? क्या डिफेंस विभाग एनडीए इंटर पास साइंस बैकग्राउंड से है और इंटर पास कर गए तो आपके लिए एनडीए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है देश सेवा के लिए, और एक अच्छे अधिकारी बन के आप देश की सेवा कर सकते हैं। तो आप, मेरा आशा है कि आप भी देश सेवा में बेहतर योगदान देंगे और देश का भी नाम रोशन होगा और अपने माँ बाप का, मेरा भी। के साथ जो है अगला विद्यार्थी है, उनका नाम है नंदकिशोर पटेल। नंदकिशोर पटेल से बात करने का प्रयास करेंगे कि अपने पढ़ाई लिखाई को किस प्रकार से सही दिशा दे पाए। तो ये है नंदकिशोर पटेल। तो आप लोग जानते ही होंगे जो यहाँ होंगे, और शेष लोग जो कहीं दूर से देख रहे हैं तो वो भी जानिएंगे ये नंदकिशोर पटेल है और अपने पढ़ाई के प्रति किस प्रकार से डेडिकेटेड यानी समर्पित थे और अपने रिजल्ट को लाने में कितना रणनीति बनाई, ये सारी चीजें बताएंगे। बताइए आपकी पढ़ाई लिखाई कैसा हुआ? पढ़ाई बहुत अच्छा हुआ, जो भी स्टडी था उसके अनुसार चले तो पढ़ाई अच्छा हुआ। और मतलब आपका एक खुद का स्ट्रेटजी था कि किसी का स्ट्रेटजी को आप कॉपी कर लिए थे?
मेरा ये अपना क्या था आपका बताइए ना आगे तो यही 3 चीज़ था मेरा। पहला तो मेरा बायोलॉजी ऑनर्स है, तो बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी था उसके लिए। और दूसरा PY की प्रैक्टिस, पिछला जो रिकॉर्ड बिहार बोर्ड का वो जानने के लिए। और तीसरा रिवीजन, जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन हमेशा करना है। देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि सर एग्जाम में क्वेश्चन ही पढ़ा लिखा नहीं आया, समझिए इसका मतलब है कि उनको बुक से दर्शन नहीं हुआ। यानी आपको बुक को लाइन बाय लाइन अगर पढ़ गए हैं तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होगा जिससे आपको मुलाकात नहीं हो। तो अच्छे मार्क्स को लाने के लिए, अच्छे रणनीति बनाने के लिए आपको बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये बुक पढ़े थे और अपना खुद का नोट्स बनाए थे, आप आगे क्या करना चाहते हैं? मेरा भाई सिविल सर्विस का सपना है, इसके लिए पहले ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे। चलिए, इनका सिविल सेवा में जाने का सपना है, इसके लिए ग्रेजुएशन जरूरी होता है। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आप सिविल सेवा की तैयारी साथ साथ करेंगे, तो बहुत अच्छा है कि आप सिविल सेवा की तैयारी साथ साथ करेंगे। तो आपके साथ मेरा हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप सिविल सेवा की तैयारी कीजिए और उसमें जाइए और अपने गांव, घर, परिवार, देश का नाम को आप आगे बढ़ाएंगे। तो आप मुंह पहले मीट कर लीजिए। चलिए, अब इसी के क्रम में आपको अब मिलाएंगे, मानिए मेरे कोचिंग का साइंस वाले में, मेरे इंस्टीट्यूट में साइंस आर्ट दोनों क्लास चलती है। तो साइंस वाले में दीजिए, साइंस वाले में जो है आपका 392 नंबर के साथ चौथे स्थान पर है शिवानी कुमारी। और शिवानी कुमारी से बात करेंगे और शिवानी कुमारी को बुलाना चाहेंगे और आप आइए। तो देखिए, अब शिवानी कुमारी आ ही गई है, बहुत खुश रहिए। ये शिवानी कुमारी भी बहुत मेहनती है, खराबी है अंदर से, लेकिन मेहनती तो है। मेहनत करती है, छिपा कर थोड़ा तो इनका स्ट्रेटेजी जानिए, आज ही आप जान पाएंगे। क्योंकि इनका जो स्ट्रेटेजी कहीं न कहीं 400 पार ही था, नहीं आ पाया अलग बात है, लेकिन सोच तो था अच्छा ही कि बहुत बेहतर लाए और 10th में अच्छा की भी थी। अभी भी बहुत अच्छा 392 मतलब 392 अच्छा नंबर होता है, समझिए। तो मुझे समझिए 400 है, 400 लाख फिनिश लाइए अपने आप अंदर से कि हम 400 पार हैं। बताइए, आपने पढ़ाने के लिए किस प्रकार से स्ट्रेटेजी अपनाए? हमको पढ़ने के लिए अच्छा ही स्ट्रेटेजी अपनाए थे और उसमें किसी का दूसरा का तो नकल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खुद होता है, उससे अपना स्ट्रेटेजी करना चाहिए। आप एक चीज बताइए, सोशल मीडिया का जो लोग बहुत उपयोग करते हैं उनका थोड़ा रिजल्ट प्रभावित हो जाता है। तो सोशल मीडिया को किस प्रकार से उपयोग करें ताकि उनको इसमें लाभ मिले, या नहीं उपयोग करनी चाहिए? हम तो सोशल मीडिया का बहुत कम उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी बच्चा ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करता है, ज़्यादा तो बेहतर ऑफलाइन क्लास होता है। देखिए, ऑनलाइन क्लास करने से तो ऑनलाइन कोर्स करने से बच्चा को क्या होता है कि कोई भी वीडियो या तो यूट्यूब या तो इंस्टा, फेसबुक ज़्यादा उपयोग करने लगता है। जिससे क्या होता है कि रिजल्ट प्रभावित हो सकता है, यानी आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते। इंस्टाग्राम बहुत सारे आईडी जो हम भी नहीं जानते हैं, जो लोग बहुत सारे उपयोग करते हैं, इस पर थोड़ा बचिए और आप प्रयास कीजिए कि सेल्फ स्टडी कीजिए और बुक से कीजिए। देखते हैं लोग धीरे धीरे बुक से दूर होते जा रहे हैं, यानी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बहुत पसंद पड़ता हो, कहीं नोट्स वगैरह है इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसको पढ़ लीजिएगा और लेकिन बुक में वही तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो प्रयास कीजिए कि बुक को ही फॉलो करें। तो आप आगे क्या स्ट्रेटेजी है आपको आगे बढ़ने की, क्या करना चाहेंगे? हम तो आगे डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं। ये मेडिकल लाइन में जाने के लिए समझिए, यदि आप लोग को मैंने पारा मेडिकल के माध्यम से आप NMGN की तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो आप नीट दे सकते हैं, आप एम्स की वैकेंसी आता है उसको भरकर आप भी डॉक्टर या नर्स की तैयारी कर सकते हैं। और ये भी देश सेवा है, आप डॉक्टर नर्स बनते हैं, ये देश सेवा के लिए बहुत अच्छा स्थान मानी जगह है कि आप इसके देश की सेवा कीजिए और आप अपने लिए जिए। तो आप अपने मार्क्स से संतुष्ट हैं? चलिए, देखिए जितने भी इनको मार्क्स आया आप उससे संतुष्ट हो, पॉजिटिव लीजिए। अब तब न इसके आगे भी कुछ हो सकता है। तो इनको मेरे तरफ से मूव भी करवा दिया जाए, मूव में, ताकि
चलिए अब इनके साथ तो ये लोग तो आए नहीं हैं जो मिला पाए आप लोग से, तो ये लोग आए ही नहीं हैं। और देखिए आप बादल कुमार को बुलाना चाहेंगे। चलिए तब बादल कुमार से बात करते हैं कि इन्होंने भी 378 नंबर लाए हैं इंटर में, और मैट्रिक से इनका बढ़ाई है। मैट्रिक कितना मार्क्स था? 373। देखिए 373 से 378 हुआ, समझिए इनका इंक्रीज हो रहा है। हो सकता है इस इंक्रीज हो धीरे धीरे हो। चलिए आपने पढ़ने के लिए किस प्रकार से स्टडी अपनाए थे, कैसा तैयारी किए थे ताकि आप क्लास में जो सर बताते थे उसका पाठ अति किए थे, और घर में बुक से स्टडी किए थे उसका टॉपिक का, इससे अच्छा समझ ज़्यादा। अच्छा आप आगे क्या करना चाह रहे हैं, क्या सोचेंगे? एसएससी का तैयारी करना चाहते हैं। एसएससी, देखिए एसएससी का तैयारी करना चाह रहे हैं तो एसएससी समझिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एक संस्थान है जो कर्मचारी को सिलेक्ट करके अलग अलग विभाग को देती है, जिसमें एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस और सीजीएल माने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, ये 3 प्रकार का एग्जाम लेती है, और डिफेंस में भी लेती है जिसको एसएससी जीडी के नाम से जानते हैं। तो आप एसएससी में किस विभाग में जाना चाहते हैं? सीजीएल। तो ये एसएससी सीजीएल में भी अच्छे अच्छे पोस्ट है, आप वहां पे जाकर के देश की सेवा कर सकते हैं। तो ठीक है, आप तो अब देखिए मेरे साथ और भी जो लोग हैं, ये लोग तो अब आए नहीं हैं लेकिन अच्छे ही किए हैं। एक मेरा बहुत प्रिय छात्र है, किधर चल गया है, उसका नाम है अंशुमन, नहीं आया करता है। तो जैसे एक सन्नी कुमार भी है, तो सन्नी कुमार से थोड़ा बात करेंगे। आइए सन्नी कुमार, ये इनका 350 नंबर है। ये कास्ट पैकेज बहुत हाई होगा और रखा लिखा रखना चाहिए। देखिए हो सकता है कि मार्क्स इनका कम है, इसका मतलब ये अपने आप को कमजोर नहीं बुझे। जिन लोगों को भी नंबर कम आया वो कमजोर नहीं बुझिए, क्योंकि मार्क्स होता है और केवल दिखाने के लिए समझिए, आपका नॉलेज बहुत मायने रखेगा। तो सर आपने तैयारी तो की, अच्छा ही किए होंगे, पर मार्क्स जो भी है इसी में आप खुश रहिए। और इनका मैट्रिक था नंबर आपका, ठीक है, मैट्रिक में 406 था, तो उसका लगता है कि 400 प्लस इनका आ गया था। उनका एनर्जी लेवल ज़्यादा ही लगता रहता है, ऐसा बात नहीं है। वो आपको मार्क्स तत्काल 2-3 दिन तक लगेगा कि मार्क्स ठीक है और आना चाहिए। आप अपने पढ़ाई लिखाई के आप स्ट्रेटजी को सेट कर लीजिए कि क्या करनी है आगे। बताइए आपको अब आगे क्या करना है? आगे हमको बीटेक के पूरे इंजीनियरिंग करना है और इसी प्रकार ये बीटेक करने के लिए आपको मतलब आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन होना है जरूरी। इसके लिए AIEEE करके फॉर्म निकलता है जिसको आप डालेंगे, फिर वहां से मेंस एडवांस देकर आप बीटेक के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे। क्या इसके लिए आप तैयारी शुरू कर दिए? ठीक है, तो करने वाले हैं, आप कर दीजिए। क्योंकि अच्छा विद्यार्थी में कोई फेस्टिवल मेला मेरा होता नहीं है, आपका वही पढ़ाई लिखाई सारे फेस्टिवल होगा, तो आप तैयारी चालू कर दीजिए। तो इसके लिए स्ट्रेटजी बना चुके हैं ना। तो आगे जो लोग 27 में एग्जाम देंगे उनके क्या कहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि कोई नंबर उतना रखता है मायने पर, आप एक एक्टिविटी बना के चलिए कि आज हमको जैसे कि एक होम रूटीन होता है ना, डेली रूटीन, कि आज हमको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसमें हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, बस वो अनुसार पढ़िए और अच्छा करिए। ठीक है, मतलब अपना खुद का स्ट्रेटजी बनाइए और उस पर आप प्रयास कीजिए कि उस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। उसका हैंडराइटिंग नोट बनाइए। ये ठीक है। तो सनी कुमार के लिए
शेष लोग तो आए नहीं हैं। देखिए जो विद्यार्थी अंशुमन कुमार भाग हुआ था 363, बंटी 353, इनसे मिलाई दिए ये 300 था 50, ये भारती कुमारी 352। ये लोग बहुत सारे लोग नहीं आए हैं जिनके बारे में कभी भी बात आपको मिलाएंगे सभी लोग से। एक है वंदना कुमारी, ये 350 का भी, ये है नेहा कुमारी 344 से। इसी क्रम में और सारे विद्यार्थी का मार्क्स आया है जो आप लोग के पास देख पा रहे होंगे। आशीष कुमार 316 है, विशाल कुमार 314 है। इसी प्रकार से आपका मार्क्स आप यहाँ देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये सारे लोग का है जो मेरी कोचिंग का था, जिनका मार्क्स को जैसे नाम है, नाम बताते हैं आप लोग को, जो खैर सब लोग तो नाम नहीं जानते हैं, नाम रखते हैं, नाम बताते हैं लोगों का। इन लोगों का जो है नाम जो है, देखिए रिया कुमारी 323, छोटी कुमारी वे 310, और अनुष्का कुमारी 300, कोमल कुमारी 317, फिर कोमल भारती है 309, नैना कुमारी 300, शिवम कुमार होता है ठीक, तो शिवम कुमार जो है इनका है 310, आशीष कुमार जो है 316, विशाल कुमार 314 और तमन्ना कुमारी 302 है। इसी प्रकार से आप लोग को देखिए ये सारे लोग जो हैं कोचिंग से ही हैं। नीचे देख लीजिए, ये गणिता कुमारी है 242 है, रिशु कुमारी 263, यानी ये सेकंड डिवीजन वाले के नीचे ये सारे फर्स्ट डिवीजन थे। फर्स्ट में है रोहित कुमार 341 है, नेहा कुमारी 314 है। शेष इसी प्रकार से आपका रिजल्ट है। तो हम लोग आशा करेंगे कि आप लोग मेरे इंस्टीट्यूट का जो भी रिजल्ट है आप जान पाए होंगे, और इसी के साथ आप लोगों को भी बताने का प्रयास करते हैं। अच्छा देखिए, ये जितने भी लोग थे ये सोशल साइंस के विद्यार्थी थे। बोले मेरे यहाँ आर्ट की क्लास चलता है जिसमें आर्ट के विद्यार्थी से मिलाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। तो आर्ट्स के विद्यार्थी जो है बताते हैं, आर्ट्स के जो विद्यार्थी है देखिए, आर्ट्स में बहुत सारे विद्यार्थी जो आए ही नहीं है, तो बहुत कम लोग आए हैं। जो भी लोग आए हैं उनसे आप लोग मिलाएंगे। तो देखिए आर्ट में जो है शिवानी कुशवाहा 398, और शिवानी कुशवाहा भी बहुत अपने आप को स्ट्रेटजी बनाने में हम बहुत माहिर हैं, और आप उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आइए आप तो आपको अब आर्ट्स के विद्यार्थी से मिलाएंगे। खुश रहिए। ये शिवानी है और इन्होंने 398 कहा जाता है। आर्ट में भी नंबर लोग आते हैं, लेकिन आर्ट में नंबर लाना थोड़ा ज्यादा ही टफ साइंस वाले तुलना में कहा जाता है, लेकिन ऐसा बात है नहीं। तो इन्होंने बहुत बेहतर ही प्रयास किए और नंबर ला रहे भी। तो इनसे बात करते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से अपना स्ट्रेटजी को बनाए थे। तो शिवानी आप 398 नंबर लाए, नंबर ठीक है आपका, संतुष्ट है? ठीक है। तो आप अपना पढ़ने की स्ट्रेटजी कैसे अपनाए थे ताकि आर्ट्स में आप इतने नंबर ले आए हैं? बस यही कि जितना टीचर बताते हैं बस उनको फॉलो कीजिए, और जो भी लिखाते हैं बस उसको घर में पढ़िए और डेली पढ़ा कीजिए। एक दिन भी अगर गैप हो गया तो बहुत पीछे चला जाएगा। तो डेली पढ़ा कीजिए, 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन डेली रिविजन कीजिए। अब आगे आप किस प्रकार तैयारी करना चाहेंगे? आगे वही टीचर टीचिंग लाइन में जाना चाहेंगे, और बेहतर। तो चलिए बता देते हैं कि टीचर लाइन में अगर कोई लोग जाना चाहते हैं और इंटर के बाद तो तत्काल उनके DELED करके आता है, तो DELED को अप्लाई करेंगे, जिसमें आप
1 से लेकर 8 क्लास तक के टीचर के क्यों को हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि 10th और 12th का भी टीचर बने, इसके लिए ग्रेजुएशन के बाद बीए करना होता है। दूसरा ये भी आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप सुनते थे कि आप म्यूजिक का भी तैयारी करते हैं टीचर का, बताइए म्यूजिक में आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं या कैसे एडमिशन लिए हैं, उससे कैसे टीचर बन पाओगे। वही है कि म्यूजिक भी एक सब्जेक्ट है, उसमें भी आप कर सकते हैं। जैसे कोई साइंस का टीचर बनता है, हिंदी का टीचर बनता है, तो वैसे भी है कि म्यूजिक का भी टीचर बन सकता है। उसका भी कोर्स होता है, पढ़ाई कीजिए। और 10th में भी लिया जाता है, म्यूजिक ले सकते हैं, उसका भी एग्ज़ाम होता है, इंटर में भी होता है। हम भी एग्ज़ाम दिए हैं अभी म्यूजिक का और अच्छा ही नंबर आया है। और सभी बच्चों को बोलेंगे कि आप भी लीजिए कुछ इसमें भी। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि म्यूजिक के लिए अलग से कोर्स होता है, या इसके लिए हम लोग को बताना चाहिए कि आप म्यूजिक से कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से कर सकते हैं। ये सब चीज़ें में आप पढ़कर आगे बेहतर कर सकते हैं और अपना जो भी हो सेवा आप दे सकते हैं। तो आपको आगे म्यूजिक की भी तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ आप इंटर भी किए हैं। क्या आप इंटर के बाद डिलेट करेंगे कि म्यूजिक को याद रखेंगे? ज़्यादा तो मतलब म्यूजिक टीचर में ही हम ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं और वही है। ले तो जो लोग 27 में एग्जाम देगा तो 27 में वो लोग कैसे पढ़ाई करेंगे ताकि आपके ऐसा मार्क्स उनका भी आ सके? वही जो सर लिखाते हैं उस पर ध्यान दीजिए। अगर ऑनलाइन करते हैं तो उसमें भी जो बताया जाता है उसमें बस कीजिए, याद कीजिए, सारा रिमेम्बर करते रहिए और जितना भी टॉपिक है सब अच्छे से पढ़िए। वही कहेंगे और सोशल मीडिया से दूर रहिए तो ज़्यादा बेहतर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये चीज़ बताने के लिए। अब जो है श्रेष्ठ कुमारी तो नहीं है, उनको 390 था। कुमकुम कुमारी 384 नंबर है। और कुमकुम से हम कुछ बात करना चाहेंगे कि कुमकुम किस प्रकार तैयारी की। कुमकुम को आना ही है और शिवानी दोनों लोग आएंगे एक साथ, और शिवानी भी आएगी, कुमकुम भी जल्दी आ जाइए। आप लोग थोड़ा बात करते हैं क्योंकि आप कुछ लोग को तो आज आर्ट्स है, आर्ट्स बहुत बेहतर विषय है, आप इससे बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ सकते हैं। तो देख इधर आइए थोड़ा। तो ये है कुमकुम और शिवानी, और कुमकुम और शिवानी से बात करेंगे कि अपना देखिए आज की विद्यार्थी अवश्य अपना सेल्फ स्टडी के लिए स्ट्रेटजी बनाती है, ये बनाता है, तो ये भी लोग बनाए होंगे। क्या आप अपने मार्क्स से संतुष्ट हैं? चलिए, तो फिर आप आगे की पढ़ाई के लिए क्या सोचेंगे? डीएलएड करके टीचर ये भी चाहते हैं कि डीएलएड करके टीचर बने, तो डीएलएड का तो कोर्स का खत्म हो गया, आप अगले साल तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक करेंगे। ये बताइए कि श्रेष्ठ लोग जो 27 में एग्जाम देंगे वो अपना तैयारी को किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे? सब तो कहता है कि 8 में पढ़े हुए पास होता है, बट पढ़े पास नहीं होता, लिखना भी पड़ता है, तो मेहनत करिए। तो ये मेहनत आप किए हैं और अगले भी बोल रहे हैं कि आप ये मेहनत कीजिए। आपका बगल में रही ताकि आप लोग जाइए, ताकि आपके दोस्त से अच्छा से बात कर सकें। तो ये शिवानी है, ये भी अच्छा ही पढ़ती है, और इनका शिवानी का जो है इनका नंबर है 350। तो 350 नंबर है, बोले नंबर तो तत्काल ही मायने रखता है। अब आप इनको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ के अब आप क्या कैसे पढ़े थे तो बताइए आप पहले। सेल्फ स्टडी किए, कोचिंग भी पढ़े थे, मैंने कोचिंग और सेल्फ स्टडी किए, इसके बाद आप आगे क्या करना चाहेंगे? टीचिंग लाइन में जाना चाहेंगे। मैंने टीचिंग प्रोफेशन भी अच्छा ही है, और इसमें भी आप सेवा ही है, अच्छा सेवा है कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं और कोई आपका बात मान रहा है, इसका मतलब आप कुछ विशेष गुण है। तो जो लोग एग्जाम देंगे 27 में, वो लोग के लिए आप क्या कहेंगे? चलिए, तो ठीक है, ये अभी तैयारी करेंगे ये लोग, और इन लोगों को भी थोड़ा मूवमेंट करवाया जाए।
देखिए मिठाई तो नहीं खाते हैं, मिठाई खाते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से आप लोगों को हम अपने विद्यार्थी से मिलाने का प्रयास किए। शेष लोग का 1 मार्च से जो लोग आए नहीं थे और भी लोगों का लिस्ट में जिनका बना नहीं पाए, तो एक दिन ऐसा होगा कि हम सभी लोगों को बुलाएंगे और आपसे मिलाएंगे। और जितने भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में लोग एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट आया, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।